नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम सर्किट टेस्टिंग की दुनिया के बारे में जानेंगे। हम कंस्ट्रक्टेड एक्सॉर गेटों की प्रभावशीलता का पता लगा रहे हैं। ये जांच कर रहे हैं कि विभिन्न गेटों के साथ अपनी गति से गुजरने पर वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही हम सीरीज क्लीपर सर्किट और शंट क्लीपर सर्किट का भी परीक्षण करेंगे। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ IC 7404, 7408 और 7432 का उपयोग करके कंस्ट्रक्टेड एक्सॉर गेट का परीक्षण करना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंस्ट्रक्टेड सीरीज क्लीपर सर्किट का परीक्षण करना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंस्ट्रक्टेड शंट क्लीपर सर्किट का परीक्षण करना। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का परिचय। एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। किसी एक इनपुट के हाई होने पर एक्सॉर गेट का आउटपुट हाई होगा। दोनों इनपुट समान होने पर एक्सॉर गेट का आउटपुट लो होगा। इनपुट A और B को नॉट गेट 1 और 2 के इनपुट से कनेक्ट करें और इसे एंड गेट 1 और 2 के किसी एक इनपुट से भी कनेक्ट करें। नॉट गेट्स का उपयोग एंड गेट्स के इनपुट से जुड़ा होता है। एंड गेट का आउटपुट और गेट के इनपुट से जुड़ा होता है। और गेट का आउटपुट एक्सॉर गेट के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में IC 7404, 7408 और 7432 का उपयोग करके एक्सॉर गेट के निर्माण को देखेंगे। इसके लिए आपको निम्नलिखित टूल्स और उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे पर्सनल कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अब आइए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सॉर गेट का निर्माण करें। पीसी में पहले से इंस्टॉल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर खोलें। अब उस सर्किट को खोलें जो पहले टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। अब इस तरह से इनपुट्स को पल्स दें। बिजली की आपूर्ति 5 वोल्ट, राइज टाइम और फॉल टाइम 5 नैनोसेकेंड्स, टाइम पीरियड टाइम ऑन से दुगना होना चाहिए। ये वोल्टेज सोर्स दिए गए टर्मिनल में +5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच उतार चढ़ाव करता है। प्रोग्राम चलाने से पहले सर्किट के एनालिसिस को कॉन्फ़िगर करें। डिजिटल सर्किट के लिए ट्रांसिएंट एनालिसिस का उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि सर्किट समय के साथ कैसे व्यवहार करता है, खासकर लॉजिक स्टेट के बीच ट्रांजिशन के दौरान। लॉजिक स्टेट जैसे लॉजिक 0 और लॉजिक 1। स्टॉप टाइम हमेशा अधिकतम टाइम पीरियड से दुगना रखें। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। बेहतर संदर्भ के लिए इनपुट को लेबल करें। इनपुट A और इनपुट B के रूप में लेबल करें। अब सर्किट रन करते हैं। मेन्यू बार पर जाएं और रन बटन ढूंढें या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+R का उपयोग करें। टाइल विंडो का उपयोग करके स्कीमैटिक और आउटपुट विंडो के टैब को एडजस्ट करें। अब प्रोब का उपयोग करके इनपुट A पर वोल्टेज सोर्स को टेस्ट करें। प्रोब को हासिल करने के लिए कर्सर को लाइन पर रखें। इनपुट A प्लॉट किया जा रहा है। अगले इनपुट का प्लॉट देखने के लिए करंट प्लॉट के नीचे प्लॉट किया गया प्लेन जोड़ें। इनपुट ग्राफ प्लॉट करने के लिए कर्सर को इनपुट B पर ले जाएं। आउटपुट का प्लॉट देखने के लिए करंट प्लॉट के नीचे प्लॉट किए गए प्लेन को जोड़ें। अब हम एक्सॉर गेट रिजल्ट देखने के लिए कर्सर को आउटपुट टर्मिनल पर ले जाएंगे। ऑर गेट का आउटपुट प्लॉट किया गया है। ट्रुथ टेबल का उपयोग करके ग्राफ को सत्यापित करें। सभी 4 कॉम्बिनेशन के लिए ट्रुथ टेबल से सत्यापन करें। जब कोई एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। जब दोनों इनपुट हाई या लो होंगे तो आउटपुट लो होगा। क्लिपर्स की कार्यप्रणाली। सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। एक सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में एक डायोड इनपुट सिग्नल सोर्स और एक लोड रेजिस्टर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है,
डायोड का एनोड इनपुट सिग्नल सोर्स से जुड़ा होता है। ऑपरेशन: जब इनपुट वोल्टेज डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो डायोड प्रभावी रूप से फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के सिग्नल को शॉर्ट कर देता है। आउटपुट वेवफॉर्म: आउटपुट वेवफॉर्म की पॉजिटिव पीक्स 0.7 वोल्ट तक सीमित होगी। वेवफॉर्म का क्लिप किया हुआ भाग इस वोल्टेज लेवल पर सपाट दिखाई देगा। सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन: एक सीरीज नेगेटिव क्लिपर में एक डायोड इनपुट सिग्नल सोर्स और एक लोड रेजिस्टर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, लेकिन पॉजिटिव क्लिपर की तुलना में डायोड विपरीत दिशा में उन्मुख होता है। ऑपरेशन: जब इनपुट वोल्टेज डायोड के रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो डायोड रिवर्स बायस में संचालित होता है। आउटपुट वेवफॉर्म: आउटपुट वेवफॉर्म की नेगेटिव पीक्स डायोड की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक सीमित होगी। वेवफॉर्म का क्लिप किया हुआ भाग इस वोल्टेज लेवल पर सपाट दिखाई देगा। शंट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन: एक शंट पॉजिटिव क्लिपर में एक डायोड लोड रेजिस्टर के पैरेलल और सिग्नल सोर्स पोलैरिटी के विपरीत जुड़ा होता है। ऑपरेशन: जब इनपुट वोल्टेज डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो डायोड सिग्नल के अतिरिक्त हिस्से को ग्राउंड पर शंट करके संचालित करता है। आउटपुट वेवफॉर्म: आउटपुट वेवफॉर्म की पॉजिटिव पीक्स डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज तक सीमित होगी। वेवफॉर्म का क्लिप किया हुआ भाग इस वोल्टेज लेवल पर सपाट दिखाई देगा। शंट नेगेटिव क्लिपर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन: एक शंट नेगेटिव क्लिपर में एक डायोड लोड रेजिस्टर के पैरेलल और सिग्नल सोर्स के समान पोलैरिटी में जुड़ा होता है। ऑपरेशन: जब इनपुट वोल्टेज डायोड के रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो डायोड रिवर्स बायस में संचालित होता है, सिग्नल के अतिरिक्त हिस्से को ग्राउंड पर भेज देता है। आउटपुट वेवफॉर्म: आउटपुट वेवफॉर्म की नेगेटिव पीक्स डायोड की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक सीमित होगी। वेवफॉर्म का क्लिप किया हुआ भाग इस वोल्टेज लेवल पर सपाट दिखाई देगा। अब आइए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट का परीक्षण करें। सबसे पहले हमें सिमुलेशन की अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए कॉन्फ़िगर एनालिसिस आइकन पर क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में ए दबाएं। एक डायलॉग बॉक्स सामने आता है, उसमें ट्रांसिएंट सेलेक्ट करें और स्टॉप टाइम टाइप करें। यहाँ हमने 3 साइकिल्स को देखने के लिए स्टॉप टाइम 3 मिलीसेकंड्स निर्धारित किया है। अब सिमुलेशन रन करने के लिए रन बटन या कीबोर्ड शॉर्टकट पर Alt+R पर क्लिक करें। अब हम इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म की प्लॉटिंग के लिए प्रोब को इनपुट वोल्टेज को वायर कनेक्टिंग पर रखें। इनपुट वेवफॉर्म ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। अब हम आउटपुट वेवफॉर्म को एक अलग प्लॉट प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं। माउस पर राइट क्लिक करें और ऐड अ प्लॉट प्लेन बिलो ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए रेजिस्टर को डायोड के रूप में जोड़ने वाले वायर पर क्लिक करें, जैसा कि दिखाया गया है। आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट किया जा रहा है। अब आइए सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करें। इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए प्रोब को इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट करने वाले वायर पर रखें। अब आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए नीचे एक प्लॉट प्लेन जोड़ें। दिखाए गए अनुसार रेजिस्टर को डायोड के रूप में कनेक्ट करने वाले वायर पर क्लिक करें। आइए अब पॉजिटिव शंट क्लिपर के लिए इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करें। इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए कर्सर को इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट करने वाले वायर पर रखें। अब आउटपुट वेवफॉर्म ऐड करने के लिए ऐड अ प्लॉट बिलो ऑप्शन चुनें। दिखाए गए अनुसार रेजिस्टर को डायोड के रूप में कनेक्ट करने वाले वायर पर क्लिक करें। पॉजिटिव शंट क्लिपर के इनपुट और आउटपुट तरंगों को प्लॉट किया जा रहा है। अब नेगेटिव शंट क्लिपर के लिए इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करते हैं। इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए कर्सर को इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट करने वाले वायर पर रखें। अब आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करने के लिए ऐड अ प्लॉट प्लेन बिलो को सेलेक्ट करें। दिखाए गए अनुसार रेजिस्टर को डायोड के रूप में कनेक्ट करने वाले वायर पर क्लिक करें। इस प्रकार हम सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा है
सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ IC 7404, 7408 और 7432 का उपयोग करके कंस्ट्रक्टेड एक्सॉर गेट का परीक्षण करना। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंस्ट्रक्टेड सीरीज क्लिपर सर्किट का परीक्षण करना। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंस्ट्रक्टेड शंट क्लिपर सर्किट का परीक्षण करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।